हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन है, दीज आर 4 ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में था हमारे, उसकी बिल्कुल पोस्टीरियर साइड, बिल्कुल उसकी बैक साइड पीछे पे जो है वो 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। हम उन ग्लैंड्स को पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। देखिए, ये हमारा जो है वो थायराइड ग्लैंड्स हैं। ये बिल्कुल हम लोगों ने पूछा था लेरिंक्स के जो है वो नीचे होता है, और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे इस तरह के ये 4 जो हैं वो ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ये बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस जो हार्मोन करते हैं उसे हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन वो हार्मोन है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो जो थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड सिक्रीट करता है कैल्सीटोन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये काम करता है कि ये जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, जबकि कैल्सीटोन क्या करता था? वो डिक्रीज करता था कैल्शियम लेवल को ब्लड में। वहाँ पे ये उन्होंने बताया है कि कैल्सीटोन एंड पैराथॉर्मोन आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है ना। रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, और ब्लड में जो है वो कैल्शियम लेवल के जो है वो रेगुलेट करते हैं। मीन कि अगर ब्लड में कैल्शियम की आयन की जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा आ जाए तो फिर कैल्सीटोन वहाँ से कैल्शियम को जो ब्लड से लेके बोन में डिपॉजिट करता है, और अगर जो है वो कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड में कम रह जाए तो फिर पैराथॉर्मोन जो है वो हार्मोन आता है, और वो जो है कैल्शियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो ब्लड में जो है वो प्रॉपर करते हैं। ठीक है, कैल्सीटोन जो है वो कैल्शियम को जो है वो ब्लड में डिक्रीज करता है, या ये ब्लड से जो है वो कैल्शियम को लेके बोन में डिपॉजिट करता था, जबकि पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो ये क्या करता है? ये ब्लड में जो है वो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, जब जैसे ही ब्लड में जो है वो कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम, देखें अब सारा का सारा तो कैल्शियम जो है वो बोन्स में चला, ये हार्मोन आएगा वो सारे कैल्शियम को जो है वो ब्लड से जो है वो बोन्स में डिपॉजिट कर देगा। तो कुछ कैल्शियम ब्लड में भी चाहिए होता है। ठीक है, कैल्शियम सिर्फ बोन्स को नहीं चाहिए, और भी बॉडी फंक्शंस के लिए जो है वो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो ब्लड में कुछ कंसनट्रेशन कैल्शियम की होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है? देखिए, कैल्शियम की हमें ज़रूरत कब होती है? व्हाई वी नीड कैल्शियम आयन? कैल्शियम नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हम लोगों ने कैल्शियम जब मिनरल्स पढ़े थे तब वहाँ पे पढ़ा था कि हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए सिनेप्सिस के प्रोसेस में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन मकसद के लिए कैल्शियम का ब्लड में होना ज़रूरी होता है, जबकि वहाँ पे कैल्सीटोन जो है जितना भी वो कैल्शियम था वो ब्लड से जो है वो बोन में डिपॉजिट करवाता है। सो पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करता है? फिर जो है वो ब्लड को कैल्शियम में जो है वो रखता है, रेगुलेट ऐसे करता है कि वो फिर जाके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है वो ऑर्डर देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्ब करें ताकि वो ब्लड में आ सके जल्दी जल्दी। इसके अलावा वो जाके किडनी के पास ही हार्मोन जाएगा और वहाँ पे कहेगा नेफ्रॉन को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करें। देखिए, हमारे यूरिन में भी तो कैल्शियम जो है वो जाता है यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से, तो फिर वो नेफ्रॉन को कहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करें ताकि वो ब्लड में हो जाए, इस वक्त ज़रूरत है उनकी। तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रोड्यूस हो, पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रोड्यूस हो, तो फिर क्या होगा? व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन मोर देन नॉर्मल कैल्शियम साल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम बोन्स एंड एडेड टू ब्लड। फिर ठीक है, ये अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रोड्यूस होगा तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन को जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से लाएगा ना, तो फिर ये क्या करेगा? बोन्स में जाएगा, बोन्स के सेल्स को कहेगा कि आप जो है वो इसकी सेल्स की ब्रेक डाउन करिए, वहाँ से कैल्शियम को जो है वो वहाँ से लेके ब्लड में शामिल करेगा। अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम वो बोन्स से जो है वो ब्लड में लेके आएगा। इस तरह जो है वो बोन्स जो होती है ना वो ब्रिटल हो जाती हैं, खुरदरी हो जाती हैं। मीन्स कि अगर इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट जाएंगी। ठीक है, ब्रिटल हम उसे कहते हैं कि अगर जिस चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़े, थोड़ा सा ही प्रेशर पड़े तो उसी टाइम जो है वो टूट जाए। जिस तरह सूखी लकड़ी होती है, थोड़ा सा ही प्रेशर देते तो उसी टाइम वो टूट जाती है। तो इस तरह हमारी हड्डियाँ भी बिल्कुल इस तरह हो जाएंगी। ठीक है, अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अगर ये हार्मोन कम कंसनट्रेशन में प्रोड्यूस होगा, मीन कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा? देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बिल्कुल ही खत्म, फॉल्स कम हो जाएगा। इट लीड टू टेटनी। ठीक है, टिटैनी
इससे क्या होगा, एक कंडीशन, एक डिजीज़ होती है जिसे हम टिटैनी कहते हैं, वो होगी विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मसल, जिसकी वजह से मसल जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। टिटैनी क्या होती है? टिटैनी इज मार्क्ड बाय द शार्प फ्लेक्सेशन इन रिस्ट एंकल जॉइंट्स में होता है, ठीक है। मसल ट्विचिंग, क्रैप एंड कन्वेनिंग के मसल्स बिल्कुल ना अकड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक मसल्स खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं अपने। नर्व इम्पल्स जो है वो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, विच मेक द नर्व एंड मसल सो मोर एक्साइटेबल। खुद ब खुद ही नर्व इम्पल्स जनरेट होती रहेंगी और ये नर्व इम्पल्स जाके ब्रेन से जो है वो मोटर सेल्स को, जो मोटर न्यूरॉन उनको ऑर्डर देंगे और वो जाके मसल्स को क्या जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। खुद ही नर्व इम्पल्स जनरेट होती रहेंगी और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो इस तरह जो होता है ये टिटैनी हम कहते हैं, खुद ब खुद ही मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, खुद ही नर्व इम्पल्स जनरेट होती रहती हैं, ऑर्डर देती रहती हैं। तो इस तरह जो है वो मसल्स बिल्कुल जो है वो क्रैम्प, कन्वेयल, अकड़ से जाते हैं, रिलैक्स स्टेट में नहीं होते। सो इस कंडीशन को हम टिटैनी कहते हैं और ये जो है पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो है वो बीमारी काज होती है। अगर ज़्यादा ये हार्मोन रिलीज हो तो बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डिपॉजिट करवाएंगे। और ये हमारा हाँ जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड था कि इसकी लोकेशन क्या है, कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं और वो हार्मोन्स का फंक्शन क्या है।